धनतेरस जो बीता उसकी भी बधाई, और आज का दिन नरक चतुर्दशी, इसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं, और दीपावली की शुभकामनाएं। लेकिन बचपन से मेरे मन में एक प्रश्न था, धनतेरस तो थोड़ा बहुत समझ में आता है और दीपावली भी समझ में आती है, नरक चतुर्दशी के बारे में थोड़ी बहुत समझ है, शायद आप लोगों को भी होगी। उसमें एक कुछ कथा भी है नरकासुर की। तो जोगलेकर मैडम से आज हम जानना चाहेंगे कि इस दिन का नाम, इस दिन का महत्व क्या है। मैडम प्लीज आप बताइए जी। हमको। वाजपेयी जी, नरक चतुर्दशी की कहानियां हमने भी जो बचपन में सुनी है, मैं उन्हीं को ही रिपीट करूंगी, क्योंकि उसके बाद कभी ये ध्यान में नहीं आया कि इसको पढ़ना भी चाहिए और पता करना चाहिए। तो दादा ने जो कहानियां बताई हैं वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। बहुत सारे व्यूज हैं। नरकासुर, जैसा कि नाम है उसका, नरक का असुर, लेकिन उसका आधिपत्य हो गया था पृथ्वी और स्वर्ग में भी। और वो उस मद में आके वो बहुत बदतमीजियां करने लगा था, देवों का अपमान। एक बार तो उसने देवों की माता अदिति के कुंडल भी चुरा लिए थे। और उसके अत्याचार जब बढ़ते चले गए तो देवों ने विष्णु से, ऐसा माना जाता है कि वो विष्णु पुत्र था, तो विष्णु से ही प्रार्थना की कि इनको खत्म करिए, ये बहुत इनका अत्याचार बढ़ गया है। तो सत्यभामा, जो जिनको की भूदेवी कहा जाता है, तो सत्यभामा, और क्योंकि वो बताया ना भूमि पुत्र था, हाँ, तो विष्णु और भूमि का पुत्र था, हाँ, तो विष्णु का अवतार कृष्ण और भूदेवी सत्यभामा, इन सत्यभामा। दोनों ने मिलके उसका अंत किया। और नरकासुर ने मरते मरते सत्यभामा से ये वो लिया था, वरदान लिया था कि मेरे मृत्यु को उत्सव की तरह मनाया जाए, रंग बिरंगे दिए जला के इसको सेलिब्रेट किया जाए। अच्छा, इसलिए हम नरक चतुर्दशी के दिन रात को बहुत सेलिब्रेट करते हैं और दिए जलाते हैं, और इस तरह से उसका अंत हुआ था विष्णु और सत्यभामा के हाथों। विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण और सत्यभामा जी, उनके भूदेवी, ऐसा भूदेवी उनको के मानते हैं, हिसाब इसलिए से। उनके। जी जी, जी, ये बहुत कहानी हमने बचपन से सुनी है, इसलिए मैं आपको ये नरेट कर रही हूँ, बाकी बहुत डिटेल तो नरकासुर के नरक चतुर्दशी जो होती है उसमें अभ्यंग स्नान का बड़ा महत्व। सुबह क्यों नहाया जाता है? क्योंकि सुबह सुबह उसका अंत हुआ था, और वो कृष्ण ने सत्यभामा के हाथ में लगा हुआ खून देख के वो उन्होंने अपनी ओर वो यानी क्या कहना चाहिए, हत्या का पाप अपने सिर पे ले लिया। हाँ। और क्योंकि वो सुबह का समय था, मतलब अल सुबह का समय था। अच्छा, क्या माने सच्चाई है कि सत्यभामा ने मारा नरकासुर को? हाँ, उनके जितनी मुझे जानकारी थी उतनी मैंने आपको बताई, इससे ज्यादा डिटेल्स मुझे नहीं मालूम। अच्छा, हाँ। ये नरक का माने अधिपति था। हाँ। नरकासुर नरक का अधिपति नहीं था, नरक में पैदा हुआ असुर था। अच्छा,